Hello students, welcome to my YouTube channel Kenstream. Today we are going to discuss about pair of linear equation in two variable. आज हम लोग क्लास 10th इंग्लिश मीडियम CBSE का थर्ड चैप्टर देखने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम लोग x और y को कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि हमारा चैप्टर से समझ में आ रहा है, टू वेरिएबल्स यानी आपके पास टू वेरिएबल होने चाहिए x, y, p, q, a, b, वट एवर यू कैन टेक। तो देखिए अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ टू पेन एंड वन पेंसिल इज फाउंड टू बी ₹30। अब देखिए हमारे पास यहाँ दो चीजें हैं, एक है हमारा पेन और एक है हमारा पेंसिल। तो हमें इसका मालूम नहीं है कि कितने कॉस्ट के होंगे, तो हमने ले लिया द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज ₹X और कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज ₹Y। अब हमारा जो फर्स्ट कंडीशन या सिचुएशन बोलता है वो क्या है, देखिए कंडीशन 1 हमारा क्या बोलता है, दो पेन एक पेंसिल का कॉस्ट 30। तो देखिए पेन के लिए x लिए तो 2x हो गया हमारा, टू पेन, वन पेंसिल, पेंसिल को हमने y लिया। अब इन दोनों को मिलाने पर हमारा कितना हो रहा है, तो 30 हो गया। ये हमारा कंडीशन 1 आ गया, जिसे आप सिचुएशन 1 भी बोल सकते हैं। सेकेंड देखिए, आफ्टर अ मंथ, कुछ महीनों बाद क्या हुआ, जब आप उसी पेन को खरीदने गए और पेंसिल को खरीदने गए, 1 पेन 3 पेंसिल, तो आपको ₹20 में मिला। तब हमें फाइंड करना है कि एक्चुअल में उस पेन की कीमत कितनी रही होगी, 1, और उस पेंसिल की कीमत कितनी रही होगी, 1 पेंसिल की। तो इसे आप सेकेंड कंडीशन ले सकते हो। तो देखिए कंडीशन 2 क्या होगा, 1 पेन 3 पेंसिल, 1 पेन 3 पेंसिल, ये आपने ले लिया। क्यों? क्योंकि 1 के लिए आपने x लिया और पेंसिल के आपने y लिया, तो 3 है तो 3 हमने इसके आगे में लगा दिया। अब उसके बाद ये कितने रुपीज में मिल रहे हैं, ₹20 में मिल रहे हैं। ये हमारे पास कंडीशन 1 आ गया, ये हमारे पास कंडीशन 2। अब इन्हीं का हमको ग्राफ बनाना होता है। तो देखिए हमारा कंडीशन 1 क्या बोलता है, आप 2x को उस तरफ ले जाइए तो क्या हो जाएगा, y को यहीं पे रहने दीजिए। अब 2x को आपने उस तरफ ट्रांसफर कर दिया तो ये आ गया 2x। अब इसमें हमको वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, तो आपको ऐसा वैल्यू लेना है जो x का हो, क्योंकि ये हमारा y एक हो गया, एक ही वेरिएबल हो गया ना, जिसके साथ में नंबर होते हैं उनका हमको लेना होता है वैल्यू। तो इसके साथ में नंबर है, देखिए x वाले के टर्म के साथ नंबर है, तो इसका हमको वैल्यू लेना होता है। तो x को आप ले लीजिए। अगर मान लेते हैं when x is 5, ध्यान से देखना, x को 5 लिए तो 5 2 जा 10 हो गया। अब 10 30 में माइनस होगा तो ये आ गया हमारा 20। अब उसके बाद सेकेंड केस देखिए, x को आपने 10 ले लिया, x की जगह पे 10 रखेंगे, 10 2 जा 20 हो गया। अब 20 30 में माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा कितना आ गया, देखिए 10। हमारे पास जो x और y के वैल्यू आए, फर्स्ट कंडीशन में 5 20, सेकेंड कंडीशन में 10 10। उसके बाद हमारा कंडीशन दूसरा देखिए, x प्लस 3y इज इक्वल टू 20। तो आपको करना क्या है, 3y वाले टर्म को आप उस तरफ ले जाइए, तो 3y वाले टर्म उस तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब आपको क्या लेना है, यहां पे आपने पहले x को लिया, अब यहां पे आपको y को लेना है। when y इज इक्वल टू 5, y की जगह पे आपको 5 रखना है, तो 5 3 जा 15 हो गया, 15 20 में माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, ओनली 5। अब उसके बाद सेकेंड कंडीशन आप ले लो, y को 6 लेके देखिए, तो y 6 लिए, 6 3 जा 18, 18 20 में माइनस होगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, 2। इस तरह से हमारे पास दो वैल्यू आए। अब इन्हें ही हमें ग्राफ में बनाना होगा। अब इसे हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए हमारा x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 20। तो x में आपको लेफ्ट टू राइट जाना होता है और y में आपको टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे। तो देखिए हमारे पास 5 20, x में आपको कहीं पे 5 दिख रहा है क्या। अब यहां पे हमने क्या लिया है, 1 यूनिट को 2 नंबर्स मान के चले हैं, यानी यहां पे आपको छोटा सा 1 यहां दिखेगा, फिर 3 यहां दिखेगा, फिर 5 यहां पे दिखेगा आपको ग्राफ में। तो यहां हमारे पास क्या होगा, x का वैल्यू 5 तो y 20,
यहाँ पे कुछ आएगा, देखिए 4 और 6 के बीच में हमारा 5 आएगा ना, 4 और 6 के बीच में ये 5 आ गया। अब 20 हमारा कहाँ आएगा, देखिए ऊपर यहाँ। तो हमारे पास वैल्यू क्या थे, 5 और 20, ये हमारा हो गया 5 और 20। सिमिलरली 10 और 10, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू 10 है, x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू यहाँ 10 है। तो देखिए दोनों को मिलाइए तो कहाँ पे आ रहा है, ये लगभग यहाँ पे आ रहा है। अब आपको क्या करना होता है, तो सिंपली आपको इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना होता है। तो दोनों पॉइंट्स को आप मिला दीजिए फ्री हैंड में, यहाँ पे आप जोड़ लीजिए, इस तरह से ये जुड़ गए। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ये हमारा किस इक्वेशन के लिए था, तो ये हमारा इक्वेशन y इज इक्वल टू 30 माइनस 2x था। तो इसे यहाँ आपको लिखना है y इज इक्वल टू 30 माइनस 2x। इसको आप थोड़ा से ध्यान देंगे। उसके बाद हमारा सेकेंड क्या बोलता है, x 5 है तो y 5 है। अब x का वैल्यू यहाँ 5 आया तो y का वैल्यू यहाँ 5 आएगा। अब इन दोनों को मिला दीजिए, इस जगह पे हमारा 5 5 आ गया। अब 2 और 6, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 6, तो x का वैल्यू हमारा हो गया 2 और y का वैल्यू 6, यहां पे ये हो गया 2 और 6। इन दोनों को मिला दीजिए। तो इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से लोग मिल रहे हैं, यानी हमारा कहां पे पॉइंट कट रहा है, देखिए ये लगभग आपको ग्राफ में 13 मिल सकता है, 12 और 14 के बीच में ये मिल सकता है आपको। ये आपका 1 आ गया और ये आपका 13, यानी यहाँ पे जो पॉइंट बना ये 1 और 13 आएगा। 1 कौन सा आ रहा है, देखिए इस वाले पोजीशन पे, और 13 कौन सा आ रहा है, इस वाले पोजीशन पे। यानी आप इसको 1 और 13 बोल सकते हो या 13 और 1 बोल सकते हो, दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर हमारा पेन का कॉस्ट होगा 1 तो पेंसिल हो जाएगा 13, अगर हमारा पेन का कॉस्ट होगा 13 तो पेंसिल हो जाएगा हमारा 1। इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब जो डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पूछेंगे वो इस टाइप के होंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली का मतलब क्या होता है, एल्जेब्रिकली का मतलब होता है आप उसका x और y में जब कोई भी सॉल्यूशन को लिखेंगे, जैसे कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये हमारा एल्जेब्रा में पहले से ही दे दिया हुआ है, इसे आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लगा दिया गया है। ग्राफिकली को आप जानते ही हो, ग्राफ्स जब आप बनाते हैं x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसे ग्राफिकली बोलते हैं। ये अगर हमारा क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होता कि द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल एंड 1 बैट इज 14, तब हम जब उसका इक्वेशन बनाते उसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिकली। तो यहाँ पे इक्वेशन हम लोग को पहले से ही एल्जेब्रा में दे चुका है, तब हमें इसका सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारा है x प्लस वाई इज इक्वल 14, तो व्हाट वी हैव टू डू, y को आप उस तरफ ले जाइए, तो y हमारा हो गया माइनस में, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करना है आपको, y का वैल्यू फाइंड करना होता है। व्हेन y इज इक्वल टू 2, y का वैल्यू आपने 2 लिया तो x का वैल्यू कितना आएगा, देखिए 14 माइनस 2, इस y के जगह पे आपको 2 रखना है, तो 14 में 2 चला गया, आपका आंसर है 12। y का वैल्यू 5, यहाँ पे 5 रख दीजिए, तो 14 में 5 आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9। इस तरह से हमने फाइंड किया वैल्यू y इज इक्वल टू 2, तो हमारा x 12 आया, y इज इक्वल टू 5, तो x हमारा 9 आया। अब उसके बाद सेकेंड इक्वेशन को देखिए, आप y को उस तरफ ले जाइए, ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस वाई, उस तरफ जाके प्लस वाई। कंडीशन लगा दीजिए, व्हेन हमको नंबर के साथ में जो वेरिएबल होगा उसका वैल्यू लेना होता है, तो y पे आप रख के देखिए 3, अपने से कुछ भी आप ले सकते हो, 1 2 3 4 -1 -5 -6 वॉट एवर यू कैन। तो y का वैल्यू आपने 3 ले लिया, तो 3 यहां पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 + 3 7। अब क्या कीजिए, y का वैल्यू आप 7 ले लीजिए, y यहां पे आपने 7 लिया, तो 7 + 4 11। अब आपको क्या करना होता है, इस इक्वेशन को बॉक्स में बनाना होता है, तो चलिए इसको बॉक्स में बना लेते हैं। अब जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन था, दोनों को बॉक्स में रिप्रेजेंट कर लिए। अब जो x का वैल्यू है उसे आप यहाँ पे पुट करिए, और जो y का वैल्यू है उसे आप पुट कीजिए, तो क्या होगा, x हमारा 12 है और y हमारा 2। अब वैल्यू को आपको लेना कैसे होता है, तो वैल्यू को आपको कुछ इस तरह से लेना होता है, यानी टॉप टू बॉटम।
एक्स वाई का वैल्यू हम इस तरह से लेंगे, ना कि ऐसा लेफ्ट टू राइट नहीं लेना है। तो देखिए एक्स हमारा 12, वाई हमारा 2। एक्स हमारा 12 कहाँ पे आ रहा है, इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसे वाई एक्सिस बोलते हैं। तो हमारा 12 यहाँ पे आ रहा है और 2 कहाँ पे आ रहा है, देखिए ये। तो इस तरफ से हमारा वाई जाया और इस तरफ से हमारा एक्स आएगा। तो कहाँ पे मिलेंगे ये लोग, 12 और 2। आपको यहाँ पे एक चीज नोट रखना है, एक्स और वाई को जब कभी भी हम लिखेंगे तो वो एक ब्रैकेट में लिखाएगा एक्स और वाई, और हमेशा एक्स सामने में होंगे, उसके बाद ही वाई आपको लिखना है। तो हमारा एक्स का वैल्यू 12 था तो उसे हमने पहले लिख दिया, और वाई का वैल्यू 2 था तो उसे आपने बाद में लिख दिया। सेकेंड 9 और 5, एक्स का वैल्यू आपका 9 और वाई का वैल्यू आपका 5, तो ये कुछ यहां पे आपको मिलेगा, ये 9 और 5। एक्स को पहले लिखेंगे, वाई को बाद में लिखेंगे। अब क्या करना है, इन दोनों डॉट्स को आपस में जोड़ देना है, तो जोड़ दीजिए, ये आपका डॉट्स जुड़ गया। ये आगे जाएंगे। और अब उसके बाद देखिए सेकेंड केस में हमारा क्या बोल रहा है, एक्स 7 वाई 3। तो एक्स हमारा 7 यहां पे है और वाई हमारा कहां पे आएगा, 3 इस तरफ आएगा। दूसरा हमारा क्या बोल रहे हैं, देखिए एक्स 11 वाई 7। एक्स आपने 11 ले लिया और वाई कहां 7 आ रहा है, देखिए यहां पे आ रहा है, यानी कुछ आपका आएगा इस पोजीशन पे 11 7। अब आपको क्या करना है, 7 3 11 7 को आपस में जोड़ देना है। तो ध्यान से देखिए कहां से ये जुड़ते हुए आ रहा है, ध्यान से देखने पे हमको समझ में आ रहा है कि ये जो पॉइंट है वो 9 और 5 को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये दोनों आपस में कहां पे कोइंसाइड हो रहे हैं, तो ये दोनों आपस में 9 और 5 पे हो रहे हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया x का वैल्यू पहले लिखते हैं, y का वैल्यू बाद में लिखते हैं। तो यहां से हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, 9, और y का वैल्यू क्या आ गया, 5। इसी चीज को हमको फाइंड आउट करना था विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। इस तरह से हम लोग ग्राफ को बनाते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन जिसमें आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकली एंड विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकली। अब देखिए हमारे पास एल्जेब्रिकली बोले, ज्योमेट्रिकली बोले, ग्राफिकली बोले, तीनों का मतलब क्या होता है। एल्जेब्रा जब आपको बोलेगा तो ये 5 पेंसिल 7 पेन है, इसे आपको x और y के वैल्यू में लिख देना है। x और y के रूप में आप इसको लिखेंगे, एल्जेब्रिकली हो जाएगा। जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तब वो आपका ज्योमेट्री कहलाता है, तो उसे हम ज्योमेट्रिकली बोलेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या बोल रहा है, देखिए 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। अब उसको बार बार मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना है लेट 1 पेंसिल कॉस्ट इज x, या लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज x, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज y। तो देखिए हमने पेंसिल के लिए क्या लिया, x, पेन के लिए क्या लिया, y। अब देखिए हमारा जो केस 1 हो रहा है वो क्या हो रहा है, 5 पेंसिल और 7 पेन मिलाकर हमारा ₹50 हो रहा है। 5 पेंसिल 7 पेन, ये 50 हो गया। ये हमारा केस फर्स्ट हो गया। अब क्या करना रहता है आपको, कोई भी 1 वेरिएबल को हम लोग यहां पे रखते हैं और बाकी को ट्रांसफर करते हैं। 7y उधर ट्रांसफर कर दीजिए, -7y। अब ये 5 इंटू एक्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड के फॉर्म में। ये आपके आ गया डिवाइड का फॉर्म। अब उसके बाद देखिए यहां पे आपको y का वैल्यू और x का वैल्यू फाइंड करना होता है। इसे जब आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अटपटा लग सकता है कि हम y का वैल्यू क्या लेंगे जिससे हमारा x का वैल्यू आए, क्योंकि ये हमारा फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में है तो हमारा आंसर डेसिमल में आ सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस y को आप 5, 0, 15 ऐसा लेके देखिए, जिससे हमारा क्या होगा, आंसर आएगा वो 5 से कट सकते हैं। तो जैसे यहां पे 5 लेके देखते हैं, करिए when y इज इक्वल टू 5, इसको आप 0 भी ले सकते हो, तो पहले 5 ले लेते हैं। when y इज इक्वल टू 5, तो हमारा क्या हो रहा है, यहां पे आप 5 को पुट करेंगे, 7 5 जो 35, 35 50 में माइनस होगा तो हमारा आ गया 15, उसे आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 3। तो क्या आया देखिए, हमारे यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखिए, 50 माइनस 7 इंटू वाई के जगह पे आपको क्या रखना है, 5 रख दीजिए। उसके बाद डिवाइड बाय 5 पहले से ही है, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 7 5 35 अपॉन 5। 50 में से 35 हमारा गया,
15 5, तो ये 3 आ गया। यानी हमारा x का वैल्यू क्या आया, तो x का वैल्यू हमारा आ गया 3। अब यहां पे आप 0 रख के देखिए, y इज इक्वल टू 0, कुछ भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो, तो y 0 यहां पे रखेंगे। 7 0 जा 0, यानी ये वाला हमारा टर्म -7y हमारा टर्म गायब हो जाएगा, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। अब क्या बचा, 50/5, तो 50/5 हमारा आ जाएगा x का वैल्यू 10। इसी के जैसे आपको बना के देखना है। अब सेकेंड केस हमारा क्या बोल रहा है, सेकेंड केस हमारा बोल रहा है 7 पेंसिल 5 पेन, कितना रुपीस हो रहा है, 46। तो यहां पे केस सेकेंड को हम लोग लिख लेते हैं 7 पेंसिल। अब उसके बाद हमारा 5 पेन्स, कितना कॉस्ट हो रहा है, 46। अब इसका हमको वैल्यू निकालना होता है, तो 5y को उस तरफ आप ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्या होगा, 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y। अब ये 7 हमारा ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड के फॉर्म में हो जाएंगे। अब आपको y का वैल्यू लेना है, y का वैल्यू कुछ ऐसा लेना है जिससे हमारा फ्रैक्शन आए और वो आपस में कैंसिल आउट हो जाए। तो लेके देखिए, व्हेन y का वैल्यू आपको कुछ ऐसा लेना है जिससे हमारा फ्रैक्शन कैंसिल आउट हो जाए। तो y का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो देखिए 5 1 जब 5 हो जाएगा और 46 में 5 जाएगा तो 41, और 41/7 कोई वैल्यू नहीं आया, फ्रैक्शन में आ गया। 2 लेके देखिए, तो 2 लेने पर क्या हो जाएगा, 5 2 10, 46 में 10 जाएगा तो 36/7, कोई वैल्यू नहीं आया। y का वैल्यू 3 लेके देखिए, तो 5 3 15 हो गया। अब 15 को 46 से माइनस करेंगे तो हमारा फिर से फ्रैक्शन आ रहा है। y का वैल्यू आप 5 लेके देखिए, तो 5 लेंगे तो क्या होगा, 46 माइनस 5 इंटू 5, y के जगह पे 5 रखना है आपको, उसके बाद डिवाइड बाई 7, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 46 माइनस 5 5 25/7, 46 में से 25 जाएगा, दैट विल बी 21। ये आ गया हमारा वैल्यू 3, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, देखिए 3। उसी के जैसे y का वैल्यू जब आप धीरे धीरे 7 8 9 10 ऐसे करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा 12 पे y का वैल्यू जब आप 12 लेंगे तो x का वैल्यू हमारा नंबर आएगा। कैसे आएगा उसको यहां देखिए, 46 माइनस 5 इंटू y के जगह पे 12/7, 46, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, 60 में 46 जाएगा तो ये हमारा 14 आएगा, और वो भी किसका, ग्रेटर का साइन रहेगा। देखिए तो यहाँ पे हमारा ग्रेटर हो गया, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 7 2 जा 14, यानी हमारा -2। तो हमारा वैल्यू क्या क्या आया, वैल्यू हमारा आया -2, कब, जब y आपने 12 लिया, और हमारा 3 जब आपने y का वैल्यू 5 लिया। अब इसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब जो हमारा x y वैल्यू आया था फर्स्ट इक्वेशन का, उसका आपने बॉक्स में ले लिया x का वैल्यू और y का वैल्यू, ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन के लिए थे। उसके बाद जो हमारा सेकंड इक्वेशन था उसका आपने वैल्यू पुट कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको सिंपली आपको ग्राफ में बनाना है। तो ग्राफ के लिए देखिए, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू आपका 5 यहां पे आ रहा है, तो 3 और 5 हो गए। दूसरा कंडीशन देखिए, x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 0। अब आपको एक चीज यहां पे नोट रखना है कि y 0 होगा यानी आपका वैल्यू x में आएगा, x 0 होगा तो आपका वैल्यू y में आएगा। तो x हमारा 10, y 0, ये हमारा यहां पे आएगा, x का वैल्यू 10 और y 0, x एक्सिस में हमारा y 0 होता है, y एक्सिस में हमारा x 0 होता है। इसको आपको नोट में याद रखना है। अब दोनों को आप मिला दीजिए, तो दोनों को आप जोड़ेंगे तो कुछ इस टाइप से लोग जुड़ेंगे। अब आपको इक्वेशन को लिखना है, कौन सा इक्वेशन, 5x + 7y = 50, तो आप यहां पे लिख लीजिए 5x + 7y = 50, इसको आपको लिखना ही है। अब उसके बाद सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या बोल रहा है, 7x + 5y = 46, इसका वैल्यू x और y का आपको पुट करना है। तो देखिए x हमारा 3, y 5, x 3 y 5, इसी पोजीशन पे हमारा पहला ग्राफ बन रहा है, इसी पोजीशन पे हमारा दूसरा पॉइंट भी बन रहा है। तो देखिए दूसरा पॉइंट हमारा यहां आ गया। अब -2 और 12, -2 और 12
इसका मतलब होता है x हमारा माइनस में होगा और y हमारा प्लस में होगा। तो x माइनस में और y प्लस में कहाँ पर होते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट में होते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इनका वैल्यू होता है प्लस प्लस, माइनस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस। तो हमारा देखिए क्या आ रहा है वैल्यू, -2 और 12, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस है, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट पे है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे इसको बना लीजिए। x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू हमारा 12 यहाँ पे आ रहा है कुछ इस टाइप से। अब दोनों को हमको मिलाना है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकेंड पॉइंट था, दोनों को मिला दीजिए। इस तरह से ये लोग मिल गए। यानी आप इक्वेशन को देखोगे तो क्या पता चल रहा है, हमको मालूम हो रहा है कि 3 और 5 पे यही पॉइंट और 3 और 5 के ये वाले पॉइंट, यानी आपका 3 और 5 पे दोनों ही हमारा जो रेखा है वो एक्सिस है वो आपस में काट रहे हैं। तो ये रेस जब आपस में काटेंगे तो कहाँ पे काट रहे हैं? 3 और 5। और कभी भी हमारा ब्रैकेट में 3 और 5 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? सामने वाला x और पीछे वाला y, यही वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था। तो देखिए हम लोगों ने ज्योमेट्रिकली और एल्जेब्रिकली, ग्राफिकली सभी मेथड से हम लोगों ने x और y का वैल्यू फाइंड कर लिया। सबसे पहले हमारा x का वैल्यू आया 3 और y का वैल्यू 5। आपको एक चीज नोट करके याद रखना है, जब भी आप ब्रैकेट में वैल्यू लिखेंगे तो सामने होगा हमारा x और उसके बाद होगा हमारा y। तो इस तरह से हमारा x का वैल्यू आया 3 और y का वैल्यू 5। ये था हमारा ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग x एंड y। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।